नमस्कार, आप धर्म देख रहे हैं। धर्म में आज हम आपको लेकर चलते हैं केरल के भगवान विष्णु के अद्भुत मंदिर में। भगवान विष्णु का यह मंदिर रहस्यमयी तहखानों से घिरा है। मंदिर के 7वें दरवाजे के पीछे विष्णु सेवक नाग है। इंडिया न्यूज की टीम ने मंदिर के 7वें दरवाजे के रहस्य को जानने की कोशिश की है। इस अद्भुत आराधना स्थली के बारे में आप भी जानिएगा। आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं, लेकिन कभी कभी आस्था के केंद्र इतने रहस्यों को समेटे होते हैं कि उन रहस्यों को समझने और फिर विज्ञान की कसौटी पर परखना मुश्किल होता है। हमारा सवाल लोगों की आस्था को लेकर नहीं, बल्कि उस रहस्य पर होता है जो सालों से लोगों को संशय में रखे होता है कि आखिर सच क्या है। धर्म के अद्भुत अनोखे रहस्यमय मंदिरों के सफर पर आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे शहर और ऐसे मंदिर जो देखने में जितना खूबसूरत है उससे ज्यादा हैरान और रहस्यमय है मंदिर का दिव्यलोक। दिव्यलोक में मौजूद 7 तहखाने के 7 रहस्यमयी दरवाजे। जहां हर एक कदम पर खतरा है और चमत्कारी रोशनी के बीच नागलोक, और इस नागलोक में अथाह धन दौलत, सोने जवाहरात। आखिर हम वहां कैसे पहुंच सकते जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया। आज हम वहां जाएंगे और नागलोक के हर दरवाजे की कहानी भी बताएंगे। इस मंदिर में 7 तहखानों के रहस्य को जानेंगे हम, जिसके बारे में भारत सरकार और वैज्ञानिक भी बात करने से कतराते हैं। दरवाजे पर पहरेदारी करते नागों की क्या है सच्चाई, समझेंगे इसके पीछे का पूरा सच। धर्म की टीम इस बार यात्रा करते हुए पहुंची है तिरुवनंतपुरम स्थित भगवान विष्णु की पावन स्थली श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। उन अनसुलझे सवालों का जवाब ढूंढने जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है। एक ऐसा अकेला मंदिर जहां सिर्फ हिंदुओं के प्रवेश की इजाजत है। इस मंदिर में आखिर ऐसा क्या है जो मंदिर के अंदर कैमरा ले जाने की भी इजाजत नहीं है। इस मंदिर को हिंदुस्तान और विश्व के सबसे अमीर धार्मिक स्थल के रूप में पहचान मिली है। तो ऐसा क्या है इस मंदिर में जो इसे दुनिया का सबसे अमीर धार्मिक स्थल बनाता है। धर्म की टीम ने जब इस रहस्य को समझने की कोशिश की तो हमें पता चला कि भारत सरकार को इस मंदिर में कुछ ऐसे तहखानों का पता चला है जो पूरे हिंदुस्तान की काया पलटने की क्षमता रखते हैं। और इन तहखानों को यह शक्ति प्राप्त होती है इनमें मौजूद खजानों के उस ढेर से जो ना जाने कब से यहां सजो के रखे गए हैं। लेकिन फिर भी इस खजाने को भारत सरकार या फिर कोई और क्यों छू भी नहीं सकता। सिर्फ सुनकर इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन यही सच है। तहखानों के सच को समझने के लिए हमें तहखानों और उसकी सच्चाई तक पहुंचना होगा। हमें वहां जाना होगा जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं।
लेकिन फिर भी हम वहां जाएंगे क्योंकि हमें पूरा सच सबके सामने लाना है। धर्म की टीम ने जब मंदिर के तहखानों के बारे में खोजना शुरू किया तो पता चला कि ये तहखाने इसलिए भी रहस्यमयी हो जाते हैं क्योंकि राजा मार्तंड को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए थे और उन्होंने उस सपने में कुछ ऐसा देखा जिसके बाद तुरंत प्रभाव से राजा मार्तंड ने पद्मनाभ मंदिर के जीर्णोद्धार की शुरुआत की। साथ ही इन तहखानों का निर्माण भी उसी समय साल 1750 में किया गया। उस स्वप्न में राजा मार्तंड ने ऐसा क्या देखा जो इस तरह से ये सब निर्देश पारित किए गए, इसे कोई नहीं जानता। लेकिन बताया जाता है कि ये भगवान विष्णु और उनके भक्त राजा मार्तंड के बीच एक दैवीय रहस्य है जिसे जानने का अधिकार किसी को नहीं। मगर हमें तो रहस्य के बारे में जानना था, इसलिए हमारे कदम रुके नहीं। हमने अपने स्तर पर हर बात को परखने की कोशिश की और भगवान श्री पद्मनाभ स्वामी ने हमारा साथ भी दिया। धर्म की टीम को जो रहस्य पता चला उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हमें पता चला कि भगवान विष्णु की इच्छा पर राजा मार्तंड ने ये तहखाने बनवाए थे और इन तहखानों में त्रावणकोर के राज परिवार की अपार शाही संपत्ति को दुश्मनों से बचाने के लिए रखा गया। जब राजा मार्तंड ने पद्मनाभ स्वामी की कृपा का अनुभव किया तो उन्होंने संसार के सामने खुद को और अपने आने वाले वंशजों को भगवान विष्णु के अवतार पद्मनाभ स्वामी का सेवक घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, राजा ने अपना पूरा राज्य और संपत्ति सभी कुछ पद्मनाभ स्वामी के कदमों में समर्पित कर दिए। कहा जाता है कि पद्मनाभ स्वामी ने भी राजा और उनके परिवार के समर्पण भाव को स्वीकार किया, इसलिए वो खजाना आज भी उसी तरह इन तहखानों में सुरक्षित है और यही है मंदिर का असल रहस्य। बताया जाता है कि राजा मार्तंड ने यह खजाना विशेष मंत्रों के साथ इन तहखानों में बंद करवाया था, इसलिए इन तहखानों को कोई नहीं खोल सकता। प्रगतिशील सोच के लोग शायद इस बात पर यकीन ना करें। अब हम आपको जो बताएंगे वो और भी चौंका देने वाला तथ्य है। श्रद्धालुओं और पूर्व में तहखाने को खोलने को लेकर हुई कोशिशों और उसके परिणाम को देखते हुए लगता है कि तहखाने पर पद्मनाभ स्वामी और उनके सेवक नागों की विशेष कृपा का वास है। सैलानी एमिली हेज की किताब ट्रावणकोर ए गाइड बुक फॉर द विजिटर में पद्मनाभ मंदिर के दरवाजों के बारे में लिखा है कि कैसे साल 1931 में जब तहखाने के एक दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई तो दरवाजे को हजारों सांपों ने घेर लिया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इतने सांप अचानक से कहां से और कैसे आ गए। एमिली हेच के अनुभव के अनुसार इस बात का अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया और यह पहली बार नहीं था कि तहखाने के दरवाजों को खोलने की कोशिश की गई थी। मंदिर के इतिहास के बारे में खगालने पर पता चलता है कि जब भी किसी ने इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की या तो उसके साथ कोई हादसा हो गया या बीमार होकर अंत में मृत्यु का निवाला बन गया। कहा तो यह भी जाता है कि मंदिर के सभी दरवाजे खुलने का मतलब है प्रलय को आमंत्रित करना। इतने रहस्य और उस पर इतनी कहानियां।
इन सब ने हमें सच की तह तक पहुंचने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित किया। दिल में कई दुविधाएं लिए हम तहखाने तक पहुंचे तो हम देखते हैं कि मंदिर के गर्भ में 7 दरवाजे और उन दरवाजों के पीछे 7 तहखाने। इन तहखानों की तरफ देखते हुए हमने भी उस अलौकिक शक्ति का एहसास किया जो शायद इस संपूर्ण मंदिर और इसके खजाने की सुरक्षा करती है। दरवाजों को देखने के बाद हर दरवाजा अपने आप में एक कहानी कहता लगता है। आखिर इन दिव्य दरवाजों में क्या राज छिपा है? दरवाजों को A, B, C, D, E, F और G नाम दिए गए हैं। हम ये देखकर हैरान थे क्योंकि भारत में राजाओं की ये शैली नहीं थी। मंदिर के कर्मचारी और सेवक दल ने बताया कि दरवाजों के नाम भारत सरकार ने पहचान के लिए दिए हैं। तहखाने के दरवाजों को वैसे तो किसी की हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं और भारत सरकार ने भी कभी ऐसी कोशिश नहीं की थी, तो फिर अब क्यों? मंदिर समिति ने बताया कि पद्मनाभ मंदिर के तहखाने और उसके 7 गुप्त दरवाजों को लेकर फैलती अफवाहों को रोकने के लिए साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 सदस्यों की एक समिति बनाई जिसकी निगरानी में श्री पद्मनाभ मंदिर के तहखानों में मौजूद 7 दरवाजों को खोलने के निर्देश के साथ साथ वहां मौजूद या मिलने वाली चीजों के रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए। नागों द्वारा तहखानों की रक्षा के बारे में समिति को पहले से ज्ञान था, जिस वजह से समिति के दिल में कई तरह के संशय और डर घर किए हुए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने की वजह से समिति ने दरवाजे खोलने की प्रक्रिया शुरू की। 7 दरवाजों को नाम दिए गए A, B, C, D, E, F और G। एक एक कर तहखाने के दरवाजों को खोला जाने लगा। जिन रहस्यों की यहां उम्मीद की जा रही थी वैसा तो कुछ किसी को देखने को नहीं मिला। तहखाने A, C, D, E, F और G जैसे जैसे खुलते गए उनके पीछे से प्रकट होते रहस्यों ने समिति और वहां मौजूद सभी लोगों के दिमाग को हैरान और परेशान कर दिया। देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि जो वो देख रहे थे क्या वो सच में मुमकिन था। हर तहखाने में से इतना खजाना निकला कि कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा। एक तहखाना ऐसा था जिसमें 17वीं और 18वीं सदी के पुर्तगाली, फ्रेंच और रोमन सोने के सिक्के भरे हुए थे। जब अगला दरवाजा खोला गया तो उसमें बहुमूल्य हीरे, रूबी, बेशकीमती मोतियों और पत्थरों की भरमार थी। तीसरे दरवाजे में सोने के बने बर्तनों की भरमार थी। इन सभी बेशकीमती चीजों का समिति ने पूरा ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट के लिए लिखा। आगे आपको सुनकर और हैरानी होगी। हर दरवाजे के खुलने के साथ मानो एक बड़ा रहस्य खुलने को तैयार बैठा था। चौथे दरवाजे को खोलने पर उसमें भगवान विष्णु की 3.5 फीट की ठोस सोने की मूर्ति देखने को मिली, जिसमें कई कीमती पत्थर, हीरे, जवाहरात जड़े हुए थे। इस तहखाने में भगवान विष्णु के अलावा दूसरे देवी देवताओं की शुद्ध सोने से बनी प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई। 5वें दरवाजे में सोने के कई आभूषण मिले, जिसमें सबसे लंबा सोने का हार था
जो भगवान पद्मनाभ की 18 फीट लंबी प्रतिमा के लिए बना था। इसके अलावा बताया जाता है कि इसमें 3 ऐसे सोने के मुकुट भी थे जो देखने में काफी बड़े और बेशकीमती हीरे मोती जवाहरात से सजे हुए थे। बताते हैं कि छठे दरवाजे के पीछे समिति को सबसे ज्यादा खजाना मिला। इस तहखाने में 100 से ज्यादा सोने की कुर्सियां, सोने के कलश और मर्तबान आदि मिले। बेशक इतना धन बिना भगवान की कृपा और उनकी सेवकों के बिना नहीं बच सकता, लेकिन बी नाम का दरवाजा क्यों नहीं खुल पाया, इसकी कहानी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। बताते हैं कि 6 दरवाजों को खोलने में 1 महीने का वक्त लग गया। इस बीच कोई अनहोनी भी नहीं हुई, सब सही चल रहा था कि तभी समिति के प्रमुख रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी सुंदरराजन, जिनकी याचिका पर यह कार्यवाही हो रही थी, उनकी अचानक तबीयत खराब हुई और उसके बाद वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। तहखाने खुलने के बाद 1 महीने के अंदर सुंदरराजन की मृत्यु से लोगों की सोच को और मजबूती मिली कि अगर इस पद्मनाभ मंदिर के तहखाने या खजाने से कोई भी छेड़छाड़ की गई तो उसके प्रभाव में आने वाले लोगों को उससे जुड़े अभिशाप का नतीजा भी भुगतना पड़ता है, और सुंदरराजन की मृत्यु उसी वजह से हुई है। सुंदरराजन की आकस्मिक मृत्यु की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से समिति द्वारा तहखानों की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। जब सुंदरराजन की मृत्यु हुई तो 7वां दरवाजा खोलने के तरीके ढूंढे जा रहे थे। बताया जाता है कि 7वें तहखाने में 3 दरवाजे लगे हुए थे। पहला लोहों की छड़ों का, दूसरा भारी मोटी लकड़ी का, तीसरा दरवाजा लोहे का था जो ना तो किसी ताले से बंद था, ना उस पर कोई सांकड़ थी। दरवाजे पर 2 बड़े नागों की आकृति बनी हुई थी, जिसे देखकर समिति आगे कोई भी कदम उठाने में सहम गई। इन नागों को देखने के बाद मंदिर के पुजारियों ने उस दरवाजे से जुड़ी राजा मातंड्या की कहानी के बारे में बताया, जिसके अनुसार इस दरवाजे को नाग पाशम जैसे शक्तिशाली मंत्र से बांधा गया है, जो गरुड़ मंत्र से खुल सकता है, लेकिन मंत्र के उच्चारण में जरा सी चूक मंत्र पढ़ने वाले की जान भी ले सकती है। इसलिए आज तक किसी ने इसकी कोशिश भी नहीं की। सुंदरराजन जी की मृत्यु के बाद एक चोरों के गिरोह ने 7वें दरवाजे को खोल चोरी की कोशिश की थी, लेकिन बताया जाता है कि पूरा गिरोह अगली सुबह सांपों के विष से मरा हुआ पाया गया। तब से आज तक लोगों को कोई शक नहीं रह गया कि कोई अद्भुत ताकत श्री पद्मनाभ मंदिर के इस खजाने की पहरेदारी कर रही है। मंदिर के पुजारियों की सलाह और पूर्व में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने भी तहखाने को ज्यादा खंगालने की कोशिश नहीं की। मंदिर में खजाना है, ये सच है, लेकिन नागवंश की सच्चाई तो तभी पता चलेगी जब तहखाना खुलेगा। और इसी सच्चाई के साथ टीम धर्म चली नए सफर